Welcome dear students. Today we learn starting of Excel and about mark sheet. How to make mark sheet. तो एक मार्क शीट बनाएंगे आज हम। एक छोटी सी मार्क शीट बनाने के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेंगे और शीट 1 में हम यहाँ पर जो है ऊपर से देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। रेफरेंस बॉक्स भी कह सकते हैं, इसको नेम बॉक्स भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे कर्सर की करंट लोकेशन को शो करता है। अगर मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया तो ये क्या दिख शो कर रहा है, F9। तो F कॉलम है और 9 नंबर की रो है, तो ये F9 इसका एड्रेस हो गया। तो सबसे पहले मैंने बताया था, जो ऊपर से ऐसे ड्रॉप है यहाँ पे, ये इनको कॉलम बोलते हैं, D कॉलम, E कॉलम, और रो साइड से जो 1 2 3 4 इनको रो बोलते हैं, और इन्हें क्रॉस करने पर जो बॉक्स बन रहा है उसको सेल बोलते हैं। ये फॉर्मूला बार है। जो भी हम फॉर्मूला सीट के अंदर लगाते हैं किसी भी सेल में, तो वो उसको यहाँ पर एज अ फॉर्मूला शो करता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, सीरियल नंबर फीड कर दिया, एंटर। सीरियल नंबर हम इस तरह से फीड कर सकते हैं अगर 2-4 ऐड करने, नहीं तो हमारा वही है कि आप 1 2 टाइप करो, 1 के ऊपर क्लिक करके दोनों को सिलेक्शन लो, फिर इसके कॉर्नर पे जो जॉइंट आ रहा है इस पर कर्सर लाओ, बटन दबाओ, ड्रैग कर दो आपको जहाँ तक लेना है डेटा। इसके बाद फिर हम स्टूडेंट नेम्स, रोल नंबर, क्लास फीड कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट्स लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। मान लो 5 सब्जेक्ट का हमें रिकॉर्ड दिखाना है, टोटल, परसेंटेज। यहाँ आप एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे आना। हम यहाँ देख रहे हैं, देखो स्टूडेंट नेम पूरा शो नहीं कर रहा है, तो इसी कॉलम के कॉर्नर पे आकर के जब ये एकदम यहाँ इस लाइन पर जॉइंट बन जाए, यहाँ पर प्लस का निशान डार्क हो जाए, तब हमें इसके ऊपर डबल क्लिक करना, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप टेक्स्ट की विड्थ के अनुसार फिट कर लेगा। ऐसे देखो, यहाँ स्टूडेंट नेम फीड करते हैं, अमित, सुमित, कुछ भी फीड कर दें, कैसे भी नाम। इसके बाद फिर हम यहाँ पर रोल नंबर फीड कर देते हैं। हमने एग्जाम्पल में रोल नंबर ले लिया है, और 101 102 लिखने के बाद में 101 102 दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, जॉइंट पे आएंगे, यहाँ बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो सेल नंबर ड्रैग कर देंगे हम रोल नंबर की तरह ही। इसके बाद क्लास 1 2 TH, इसको ड्रैग नहीं करना, नहीं तो ये नंबरिंग बढ़ जाएगी। हम इसको ऐसे सिलेक्शन ले करके और कंट्रोल D डाउन फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मार्क्स फीड करेंगे, ऐसे ही सैंपल में। उसके बाद मार्क्स फीड करने के बाद टोटल निकालना। टोटल निकालने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट तो यह है कि आप यहाँ पे कर्सर रखो, आल्ट प्लस, शॉर्टकट है सम करने का, आल्ट प्लस दबाएंगे तो ये रेंज सेलेक्ट कर लेगा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो है टोटल निकाल रहा है ऑल सब्जेक्ट्स का, E2 से लेकर के I2 तक। और वो ऊपर दिखा भी रहा है, शो भी कर रहा है फॉर्मूला बार में कि E2 to I2, ये E2 से लेके I2 है, E2 के बाद 12 नहीं है, I2 है। तो E2 से लेकर के I2 तक का टोटल निकाल रहा है, एंटर कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर कर्सर रख करके ऐसे सबका सिलेक्शन ले करके कंट्रोल D कर देंगे तो भी सबका टोटल निकल जाएगा। कंट्रोल Z फिर से अंडू कर देता हूँ मैं। दूसरा तरीका, इसके ऊपर कर्सर रख करके आप इस जॉइंट पे कर्सर ला करके कॉर्नर पे यहाँ और बटन दबा के ड्रैग करेंगे तो भी टोटल निकल जाएगा सबका, कंट्रोल Z। इसके बाद फिर एक तरीका हो रहा है कि आप इस जॉइंट पे यहाँ
डबल क्लिक भी कर दोगे तो भी जहाँ तक आपके पास रिकॉर्ड है वहाँ तक का टोटल निकल जाएगा। ये फर्स्ट तरीका था टोटल निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको खुद फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। इक्वल टू सम, ब्रैकेट खोलेंगे, शिफ्ट के साथ 9 नंबर से ब्रैकेट खुल जाएगा और यहाँ पर इसमें हम इसको बताएंगे कहाँ से कहाँ तक का टोटल निकालना है। तो हमें E2 से लेकर के I2 तक का टोटल निकालना है। या तो आप E2 और शिफ्ट के साथ कॉलम लगाना ये, और I2 आप प्रेस कर दो और फिर ब्रैकेट बंद कर दो। अदरवाइज हम सम के बाद ब्रैकेट खोलने के बाद रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से, लेफ्ट बटन से ड्रैग कर देंगे हिंदी से लेकर हिस्ट्री तक का और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार देंगे, तो इस तरह से भी टोटल निकल जाएगा। फिर इस कर्जर पे लाओ, इसके टोटल के ऊपर कर्जर रखो, यहाँ कॉर्नर पे जो है डबल क्लिक करो और ऑटोमेटिक सबका टोटल निकल जाएगा। डिलीट कर देता हूँ फिर से मैं। दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका कि आप ऊपर होम टैब में सबसे एंड में, एंड साइड में ऑटो सम आपका यहाँ फंक्शन लिखा हुआ आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी टोटल निकल जाएगा। जैसे ही एक बार क्लिक करोगे तो रेंज दिखाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। और सबका टोटल निकालने के लिए मैंने 2-3 तरीके बताए ही हैं। कंट्रोल डी करके डाउन फिल कर सकते हो, कॉर्नर पे आप जो है डबल क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से हमने टोटल निकाल लिया। उसके बाद परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए आपका जो है टोटल आपको पता होना चाहिए कौन से कॉलम पे है। हमारा टोटल J2 पे है, हो सकता है आपका टोटल K2 पे आए या I2 पे आए, सब्जेक्ट्स के ऊपर है। आपको ये देखना है कि आपका टोटल किस कॉलम में है, उसी से परसेंटेज निकलेगी। आपने सब्जेक्ट कम लिए तो हो सकता है आपका टोटल पहले आ जाए, और आपने सब्जेक्ट हमसे ज़्यादा ले लिए तो आपका टोटल K2 या L2 तक भी जा सकता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल किस पे है J2 पे, भाग दे देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं 5, एंटर। परसेंटेज आ जाएगी। सबको सिलेक्शन लेने के बाद में कंट्रोल डी करेंगे, सबकी परसेंटेज निकल जाएगी। सबका सिलेक्शन ऐसे रखेंगे, ऊपर जनरल पे क्लिक करके यहाँ, और यहाँ से इसको नंबर कर देंगे ताकि दशमलव के 2 अंक तक सबकी परसेंटेज ये शो करे। ये ऊपर हेडिंग सिलेक्शन लेकर के हम कंट्रोल बी बोल्ड कर देंगे, थोड़ा अलग से हाईलाइट कर देंगे, अच्छा लगेगा। और एक यहाँ पर हमने मिस कर दिया था शायद सब्जेक्ट का मार्क्स, मैथ का, यहाँ हम फीड कर देंगे। अभी भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप आगे अपडेट कर लेगा। देखो यहाँ 40 फिल किया और भी यहाँ पर अपने आप अपडेट हो जाएगा। एक बार फॉर्मूला लगने के बाद में आप किसी भी रोल नंबर, किसी भी सब्जेक्ट्स में मार्क्स के बदलाव करोगे तो यहाँ पर टोटल और परसेंटेज अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे 87 का मैंने 78 कर दिया, देखो तो टोटल अपडेट हो जाएगा देखो अपने आप, और परसेंटेज भी साथ साथ ही, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। डायरेक्ट नहीं लिखना है, फॉर्मूला के अनुसार हमें जो है देखना है और इनको याद करना है, फॉर्मूला को लर्न करना है। तो टोटल पे यहाँ कर्सर रखो, देखो टोटल हमने जो निकाला है, तो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला बार शो कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा करके टोटल निकाला गया है, और कौन सा परसेंटेज लगा करके यहाँ पर जो है फॉर्मूला, कौन सा परसेंटेज निकाला गया है, क्या परसेंटेज आई है, कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, लर्न करो खूब अच्छी तरह से। थैंक यू।